नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। झारखंड में यूं तो एक स्थिर सरकार चल रही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, लेकिन राजनीतिक रूप से बिल्कुल स्थिर सरकार होने के बाद भी झारखंड इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। कारण केवल यही है कि जिस प्रकार से जमीन घोटाला में हेमंत सोरेन का नाम है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम है, और लगातार ईडी उनके खिलाफ समन जारी कर रही है, लगातार पूछताछ के लिए ईडी बुला रही है, लेकिन उसके बाद भी हेमंत सोरेन नहीं जा रहे हैं। 6 समन का वो नजरअंदाज कर चुके हैं। 7वें चरण में ईडी ने हेमंत सोरेन से समय और स्थान पूछ लिया है कि उनके मन मुताबिक समय और स्थान पर ही ईडी उनसे पूछताछ करेगी। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि इस जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन जेल में जा सकते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन अगर जेल में गए तो झारखंड के सत्ता किसके हाथों में, सत्ता की चाबी किसको सौंपेंगे? इस संभावनाओं को लेकर के झारखंड की राजनीति में भी एक गर्माहट पैदा हो गई है। झारखंड को लेकर के चर्चाएं चल रही है कि जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक ने इस्तीफा दिया, जिससे ये संभावनाएं बलवती हो चुकी है कि उस सीट से हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेगी और कल्पना सोरेन को संभवतः हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बना करके, अगर जेल जाने की बारी आई हेमंत सोरेन को, तो कल्पना सोरेन झारखंड की नई मुख्यमंत्री हो सकती है। जिस प्रकार से बिहार में लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाले में जेल गए थे और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए थे, ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया झारखंड में भी दिखाई दे रही है कि अगर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा तो कल्पना सोरेन झारखंड की नई मुख्यमंत्री हो सकती है। क्योंकि 41 सदस्यीय विधानसभा में अभी भी 81 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, जहां उसको कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है और अन्य दलों का भी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में बहुमत की चिंता तो है नहीं, लेकिन संभावना केवल इसी बात पे, जो पूरी राजनीति झारखंड की जो इसी बात पे घूम रही है कि हेमंत सोरेन के बाद मुख्यमंत्री का दायित्व कौन संभालेगा। और इसलिए वो लगातार कहते हैं कि पहले एक ऐसी सरकार है हेमंत सोरेन के झारखंड में, एक ऐसे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जो 4 साल तक लगातार अपना कार्यकाल को उन्होंने पूरा किया है। 5वें साल में जाते ही भारतीय जनता पार्टी उनको अस्थिर करने में लगी हुई है। इस तरह की बातें हेमंत सोरेन कहते हैं और साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को चुनौती देते हुए भी कहते हैं कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो शिबू सोरेन के बेटे हैं। गौरतलब है कि शिबू सोरेन झारखंड के निर्माण में सबसे बड़ा कर्ता के रूप में, सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर सामने आए थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन भी शिबू सोरेन ने ही किया था और उनके संघर्षों के कारण ही बिहार से अलग कर झारखंड राज्य को बनाया गया था। ऐसे में हेमंत सोरेन अपने पिता की उसी खूबी को जनता में भुनाने में लगे हुए हैं और इसलिए कहते हैं कि वो शिबू सोरेन के बेटे हैं, इसलिए किसी से डरने वाले नहीं हैं। और इसलिए मुख्यमंत्री की पद की जिम्मेदारी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को दे सकते हैं। यदि उनको जमीन घोटाला में जेल जाना पड़ा तो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।